तो जो बच्चा है वो अधिकतर पेरेंट्स की ना सुनकर अपने टीचर्स की सुनना चाहता है। तो मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद एक फैकल्टी हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि आज के टाइम में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट बहुत हाइट्स पे पहुंचता है तो एक टीचर के लिए उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। गुरु दक्षिणा में टीचर को अपने शिष्य से सिर्फ यही चाहिए होता है कि वो अच्छे से अच्छा राइज करे और अच्छे से अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, इसके सिवा से उससे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो टीचर को बहुत तरीके से बच्चे को ये गाइड करना चाहिए कि उसको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं कॉलेज में हूं, मैं देख रहा हूं क्या सिनेरियो है आज की तारीख में। जो सिनेरियो है, जो फेस है, वो साइंस का फेस है। आज कोई भी बच्चा जो 11th में, क्योंकि यहाँ पर जयपुर में जो सिस्टम है वो 11th में अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करने का सिस्टम होता है, इंडिया में भी वही सिस्टम है। तो बच्चा 11th क्लास में साइंस की ओर जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी साइंस में जा रहा है। तो बच्चा ये सोचता है कि नहीं, मेरे को कॉमर्स या आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं लेना, अगर मैं कॉमर्स या आर्ट्स लूंगा तो मेरे साथी लोग, मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो सब मेरे को बोलेंगे कि यार क्या तूने साइंस सब्जेक्ट ले लिया और कॉमर्स या आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया, साइंस नहीं लिया। ये सोचकर बच्चा प्रेशर में आता है, और चूंकि उसके साथी लोग साइंस ले रहे होते हैं तो वो भी साइंस ले लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चा साइंस में सर्वाइव कर पाए। तो उसको अपनी क्वालिटीज को देखकर, अपनी जो भी इनहेरेंट उसमें है उसको देखकर, और ये सबसे बेस्ट गाइड उसको पेरेंट्स या एक अच्छा काउंसलर कर पाएगा, जो कि टीचर भी हो सकता है। तो वो उसको अच्छी काउंसलिंग दे और उसको बताए कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट सूटेबल है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरा जो एक बेटा है, वो, मैं खुद कॉमर्स से हूँ बट मेरा बेटा है वो इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा ब्रिलियंट है, तो उसने साइंस ली और साइंस में आज वो 12th क्लास में है और वो अपना जेडब्ल्यू में करियर बनाने की सोच रहा है। और उसके लिए उसने कुछ क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी है, तो वो जेडब्ल्यू में करियर बनाने की सोच रहा है। इसके अलावा वो एनटीएससी स्कॉलर है, उसने एनटीएससी की स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर लिया है, तो इट्स ओके। अगर उसका माइंड वहां जा रहा है तो उसको वहां जाना चाहिए, मैं उसके में कोई हर्डल नहीं बनना चाहूंगा। इसी तरह से मेरी जो डॉटर है, डॉटर अभी 10th में है, मैं चाहूंगा जो भी उसका पढ़ने का तरीका है, जिस तरीके से वो पढ़ रही है, जो उसका पढ़ने का पेस है, उसके हिसाब से मैं चाहूंगा कि वो साइंस ना लेकर कॉमर्स ले। तो मैं भी पेरेंट्स से यही चाहता हूं कि वो आप अपने बच्चों में ये देखें कि बच्चों की क्या क्वालिटी है, बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से बच्चे को सब्जेक्ट ऑप्ट कराएं। एज पर मी, अगर आप समझें कि एक एवरेज बच्चा है और उसने साइंस ले लिया, अब वो ये चाहता है कि जो उसके दूसरे कलीग्स हैं वो आईआईटी या जेडब्ल्यू का एग्जाम देकर आईआईटी के लिए आईआईटी क्रैक करे और अच्छे से अच्छा इंजीनियर बने, तो जरूरी नहीं है कि वो भी ऐसा बन पाए, क्योंकि उसका माइंड इस तरीके का नहीं है। तो उसके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और फ्रस्ट्रेशन आने से वो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, और गलत कदम भी उठाने की कोशिश करता है, जो कि वो सबसे खतरनाक है। तो अगर वही बच्चा, जो एवरेज बच्चा है, या वो वही बच्चा अगर साइंस ना लेकर कॉमर्स लेता और कॉमर्स लेकर सीए, सीएस या सीएमए करता, तो वो अपना करियर और अच्छी तरह से डिजाइन कर सकता था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो कैटेगरी होती है, मैंने मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई है एक बच्चे के कैलिबर की। कैटेगरी फर्स्ट में मैं उन बच्चों को मानता हूं जो कि ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो गॉड गिफ्ट होते हैं। तो जो गॉड गिफ्ट बच्चे होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है, एज पर मी, मेरी रिसर्च के हिसाब से जो उनकी परसेंटेज है वो है 10%, यानी कि केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या गॉड गिफ्ट है। तो मेरी ऐसी राय है कि अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, गॉड गिफ्ट है, और वो साइंस लेना चाह रहे हैं तो वो बेशक साइंस ले, वो 100% साइंस लेकर सफलता पाएंगे और आईआईटी मतलब जेडब्ल्यू या नीट लेकर अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ वो एक रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हैं। आपको पता है कि देश को रिसर्चर्स की बहुत जरूरत है। जैसे आज कोरोना की जो महामारी फैल रही है, उस महामारी के लिए भी हमको ऐसे रिसर्चर की जरूरत है जो ऐसी ऐसी एंटीडोज वायरस को सर्च कर पाए, जो कि उस वायरस को किल कर पाए और हमको इस महामारी से बचा पाए। तो ऐसे जो 10% लोग हैं उन्हीं को फर्स्ट कैटेगरी में जाना चाहिए। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो वो साइंस ले, साइंस में अपना अगर करियर बनाना चाहता है तो बेशक ले, और साइंस लेकर आईआईटी या नीट, जेडब्ल्यू या नीट को क्रैक करे और अच्छे अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए। इंजीनियरिंग में अच्छी अच्छी फील्ड्स है जो कि आज इंपॉर्टेंट फील्ड है, कंप्यूटर साइंस।
कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाएं, और भी अदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो फील्ड से उसमें आप करियर बनाएं अपना, या नीट करके वो डॉक्टर बने, क्योंकि देश को अच्छे डॉक्टरों की भी बहुत जरूरत है। अगर वो कॉमर्स लेना चाहता है, मैं उन 10% बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो जरूरी नहीं है कि वो साइंस ले, अगर उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो वो कॉमर्स ले, और कॉमर्स लेकर सीए जो एक रेपुटेड कोर्स है, इंडिया वाइड एक रेपुटेड कोर्स है और नंबर 1 कोर्स रेटेड किया गया है एशिया में, तो उसको वो सीए करना चाहिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कोर्स को क्रैक कर सकते हैं। और आज की तारीख में सीए की बहुत डिमांड है, जब से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से और सीए प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीए का रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो भी मार्केट में डिमांड होती है उसके हिसाब से उसको सप्लाई करनी होती है, जो कि आज की तारीख में डिमांड ज्यादा है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो सीए लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्रैक करते हैं, तो वो अच्छी से अच्छी कंपनी में सर्व कर सकते हैं, या खुद बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी